हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आप सभी के मन में एक सवाल तो होगा कि ग्रेजुएशन के बाद आखिर करें तो क्या करें। अब ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो बताने वाला भी कोई नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अब करें तो क्या करें। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो के, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए अपने करियर को लेकर के और आप एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बीएससी फाइनल ईयर होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं। क्या आपको जॉब भी मिल सकती है ग्रेजुएशन के बाद? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब भी मिल सकती है, वो भी कौन सी? सरकारी। तो क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे आपको सरकारी जॉब सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही मिल सकती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्ज़ाम हमारा आता है बैंक एग्ज़ाम। ये बैंक एग्ज़ाम्स IBPS, SBI, RBI और भी अदर जो बैंक्स हैं जैसे ICIC और बहुत सारी बैंक्स, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक्स आप लोगों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती रहती हैं टाइम पे। बैंकिंग एग्ज़ाम IBPS तो हर साल वैकेंसी निकालती है, कुछ वैकेंसीज क्लर्क की आती हैं, कुछ PO की आती हैं। तो आप लोग अपने मतलब जिस तैयारी, आपके जिस लेवल की तैयारी हो उस हिसाब से आप इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। बैंक में जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पेपर होते हैं, मतलब 4 वही मेन सब्जेक्ट्स आने हैं। इंग्लिश, IBPS में एक प्रॉफिट ये है, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश अच्छी से नहीं आती या वो अच्छा नहीं कर सकते वो हिंदी ले सकते हैं। बाकी रीजनिंग, मैथ्स और आपकी वो GK GS, ठीक है, जो सभी में पूछी जाती है। तो यही करंट अफेयर वगैरह उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैंक एग्ज़ाम्स की बात। अगला दूसरा एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो है SSC का एग्ज़ाम। SSC जो है बहुत हर साल ये भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है। SSC में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, जैसे MTS, CHSL, CGL, CPO, FCI, JEE, स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ये सारे SSC की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जो CHSL है, ये हमारा CHSL, MTS, ये सब हमारा जो MTS ये तो हाई स्कूल बेस ही होता है, और जो हमारा CHSL है ये हमारा जो है केवल 12th आप पास हों तभी आप डाल सकते हैं। 12th पास हैं तो आप CHSL में भर सकते हैं आराम से। CGL में आपके इनकम टैक्स ऑफिसर ये सारे लोग बनते हैं। CHSL में DEO, CHSL में भी अच्छी पोस्ट्स हैं। मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि CHSL नहीं है। अगर आप CHSL में आपके केवल 2 ही टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2। जो CGL होता है उसमें 3 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो आप लोगों को CGL में जो पहला एग्ज़ाम होता है, जैसे मतलब इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और क्या बचा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK GS। ठीक है, तो यही आपका पोर्शन इसमें होता है। जो सेकंड पे मतलब CGL में आपका जो दूसरा टायर होता है, जो लोग फर्स्ट टायर को क्रॉस करते हैं मेरिट को, उन्हें सेकंड जो है टायर 2 देना होता है। उसमें आपके मैथ्स के 200 क्वेश्चन और 200 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, और उसको जो क्लियर करते हैं वो हमारे टायर 3 में पहुंचते हैं। उनको ऐसे एप्लीकेशन का एक रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और उसके बाद मेरिट बन जाती है, उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से SSC हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप ग्रेजुएशन है तो CGL भर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट्स हैं कि मतलब CGL के थ्रू तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे जा सकते हैं। अगर आप CGL की इतनी तैयारी नहीं है तो आप CHSL भी क्रॉस करके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी अच्छी मतलब क्वालिटी वाली आपकी जॉब्स मिल जाएंगी, जो अच्छी रैंक वालों को ही मिलती हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत की मतलब ऐसे तो कोई भी मिल जाए, लेकिन जो है अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको अच्छे नंबर भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरा एग्ज़ाम देखते हैं। तीसरा ये है कि आप MSc कर लें। ठीक है, आप MSc करने के बाद जो है मास्टर ऑफ साइंस में डिग्री हो जाती है एक आपके पास। आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप जो है इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। एज अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा है DLED कर सकते हैं। DLED एक ऐसा एग्ज़ाम है, हमने अभी आपको बताया था जब DLED के फॉर्म आए थे तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। DLED क्या है? DLED में आप 1 to 8th पढ़ा सकते हैं। जो हमारा यूपी में होता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं
तो वहाँ पे आप 1 to 8th पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 1 to 5 का एक पेपर होता है, इसमें भी आप DLED कोर्स करेंगे, 2 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद 1 to 5 जो है आप एक प्राइमरी लेवल का आपका पेपर होगा, एक 6 to 8 का 2 पेपर होते हैं। आप उन्हें क्वालिफाई करने के बाद आपका सुपर टेट होता है। सुपर टेट आप क्लियर करेंगे तो आप जो है टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और है जो आप इससे, अगर आप 8 से ऊपर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए बीएड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाई स्कूल, इंटर, आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सरकारी स्कूल्स में, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप बीएड करें। बीएड के थ्रू अभी तो जो हमारी यूपी सरकार है वो बीएड को प्राइमरी में भी वरीयता दे रही है, ठीक है, लेकिन वो हटा दे, कब हटा दे ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो पहले था वो बीएड प्राइमरी में नहीं भर सकता था, लेकिन अभी जो मतलब प्रोसेस चल रही है, जो अभी भर्ती हुई है उनमें बीएड को भी प्राइमरी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप बीएड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इससे 1 to 8 के साथ साथ आप ऊपर वाली क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं आप। एक चीज़ और, आप डीएलएड या बीएड करने के बाद सीटेट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सेंट्रल लेवल के केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है एक और एग्ज़ाम होता है, उसे क्लियर करेंगे तो आपका शायद इंटरव्यू भी इसमें होता है, तो उसके बाद आपको नौकरी केवीएस में मिल जाती है। तो आप, ये भी बहुत अच्छा मतलब एग्ज़ाम है समझ लीजिए, और इसके थ्रू भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब या डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं यूपीटीईटी के बारे में, हमने आपको बता दिया। यूपीटीईटी के बाद सुपर टेट होता है, उसके बाद आपको प्राइमरी में वैकेंसीज जो निकलती हैं उनमें आपको भर्ती मिल जाती है। आप रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में भी फॉर्म डाल सकते हैं। रेलवे भी समय समय पर वैकेंसीज निकालता रहता है, तो रेलवे भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मतलब बाहर जाना टहलना अच्छा लगता है तो आप इसमें आप जो है फॉर्म डाल करके अप्लाई करके, बस आपको तैयारी तो हर चीज़ के लिए करनी ही पड़ेगी। तो हम लोगों ने बात की आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया। ये सारी भर्तियां मतलब पीसीएस, आईएएस, आप इन सब की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसा कि मतलब आपका इंटरेस्ट हो, आप जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप जो है अपने लिए बेहतर जो है जो एग्ज़ाम हो या जो कोर्स आप करना चाहते हैं चुनाव उसका कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मतलब आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है अब आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन जो मेन थे वो हमने आपको बता दिए। स्टेट लेवल पे बहुत सारे वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो वो सारे वैकेंसीज़ जो है आप उन सब में भाग ले सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। थोड़ी बहुत वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें मास्टर डिग्री वगैरह मांगते हैं, तो अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, एमएससी या एमए कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। ये बीएससी के लिए ही नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम्स बीए वाले भी दे सकते हैं। बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी हों, बीए हों, रेगुलर हों, प्राइवेट हों, कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन सबका कि आपने कैसे किया है, प्राइवेट या रेगुलर, ठीक है। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ये सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नौकरी पा सकते हैं, वो भी सरकारी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब आप क्या बनना चाहते हैं और आपका क्या एम है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।